धन्यवाद दीदी। ओह, सभी का धन्यवाद। हम बस आज यहाँ होने के लिए खुश और आभारी हैं। तुम्हें पता है आज 1 जून है। आप जानते हैं, जून 2025। हम पहले ही साल के आधे हिस्से में पहुंच चुके हैं, जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, भगवान ने हमें इतना समय दिया है कि हम साल का आधा हिस्सा भी देख सकें। आप जानते हैं, कहते हैं कि आज भगवान का है, कल आज हमारा है। भगवान ने हमें आज दिया है, लेकिन कल भगवान का है, क्योंकि भगवान हमेशा भविष्य में रहते हैं और वे वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी। तो हम आज के लिए, इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए, इस सेकंड के लिए आभारी और धन्यवादित हैं। और आज का विषय है, आप जानते हैं, एक ऐसी कंपनी जो लोगों को महत्व देती है। आप जानते हैं, ये विषय वास्तव में बहुत बड़ा है। हम उस कंपनी को देख रहे हैं जिसमें हम आज हैं, जिसे आप जानते हैं मिस्टर ऐश मुफारा और टेक टीम ने बनाया और आगे बढ़ाया है। वह इस कंपनी के सीईओ हैं। हम देख रहे हैं कि वह क्या कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वह लोगों को कितना महत्व देते हैं। ये संस्थापक सदस्य हो सकते हैं, वे लोग जिन्हें उन्होंने अपने साथ इस यात्रा पर चलने के लिए बुलाया। हम उन्हें संस्थापक सदस्य कहते हैं। हम मिस्टर ऐश मुफारा जैसे संस्थापक नहीं हैं, हमें संस्थापक सदस्य कहा जाता है। वह कहते हैं, आइए चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। तो हम बस मिस्टर ऐश मुफारा के साथ यह यात्रा तय कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बने रहना, रास्ते पर टिके रहना, और वह जो भी करना चाहते हैं, जो भी थोड़ा बहुत वह हमें बताते हैं, उसे समझना। तो और वह हम पर महत्व देता है। सिर्फ हम पर ही नहीं, बल्कि वह उन लोगों को भी महत्व देता है जो आगे आएंगे, ग्राहक, यहाँ तक कि व्यवसाय B2B को भी। कल हमने B2B के बारे में बात की थी। आप जानते हैं, वे लोग व्यवसाय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लोगों के बिना कोई व्यवसाय नहीं होता। व्यवसाय बनाने के लिए आपको लोगों की जरूरत होती है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपके पास एक व्यवसाय है और आप वह बनाते हैं जो आपको लगता है कि आप बना सकते हैं, सबसे अच्छा समाधान, और कोई भी उसके बारे में सोचता तक नहीं, लोग उसे खरीद नहीं सकते। इसका मतलब है कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें लोग आकर भाग ले सकें। एक बार जब आप उसे बना लेते हैं और कोई भी आकर भाग नहीं ले सकता, तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप बना रहे हैं वह उनके लिए किसी काम का नहीं है। तो मिस्टर ऐश मुफारे ने कहा, ठीक है, मैं यह कैसे कर सकता हूं? मुझे लोगों को पहले रखना होगा, मुझे उनकी जरूरतें और इच्छाएं जाननी होंगी, मुझे उनका हिस्सा बनना होगा। इसीलिए उन्होंने खुद को एक सीईओ के रूप में रखते हुए उपभोक्ताओं के स्तर तक आकर खड़ा किया। उन्होंने कहा, मैं खुद को उस जगह पर रखना चाहता हूं जहां मैं उत्पाद को देखकर कह सकूं, अगर कोई इसे बनाए तो क्या मैं इसका उपभोग कर सकता हूं? क्या यह उपभोग के लिए अच्छा है? इसका मतलब है कि वह खुद को पहले रख रहे हैं, ग्राहक को पहले रख रहे हैं, बाकी सबसे पहले। ऑन पैसिव से जुड़ने से पहले कंफर्ट ऐसी ही इंसान थी। ये मैं बना नहीं रहा हूं, मैं यहां कहूंगा, मैं काफी समय से कंफर्ट को देख रहा हूं अलग अलग गतिविधियों में। लेकिन मैंने कहा, तुम्हें पता है क्या कंफर्ट, तुम वहां हो, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, लिख कर दूं? कंफर्ट ने कहा, तुम्हें पता है क्या, नहीं कॉलिंस, अगर मुझे यह कहना होगा तो मैं इसे वैसे नहीं कहूंगी जैसे तुम कह रहे हो, क्योंकि मैं इसे बिगाड़ दूंगी, मैं इसे सही से नहीं कह पाऊंगी। मैं जो तुम कह रहे हो वह सच है, लेकिन मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें इसे सही तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करूंगी। तो कंफर्ट ने मुझे मेरी खुद की सबसे बेहतरीन रूप बनने में मदद की। यही सच है। और आज अगर मैं बोल पाने में सक्षम हूं, तो इसका श्रेय कंफर्ट को जाता है। और फिर आप जाते हैं जब उसने भी मुझे देखा और कहा, कॉलिंस यही है, लेकिन मैं बहुत शर्मीला व्यक्ति हूं, अंतर्मुखी हूं, यहां से बाहर मैं बोल भी नहीं सकता। लेकिन हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत विशाल है। ऑन पैसिव ने हमें अपनी सबसे बेहतरीन रूप बनने के लिए प्रेरित किया है। आप जानते हैं, जब मैंने सिस्टर फूमी को देखा तो मैंने कहा, सिस्टर फूमी हमारे साथ आओ। किसा पाकीम कोलिंस, मैंने कहा, तुम एक अच्छे वक्ता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम व्यक्त कर सकते हो। और ऐसे बहुत से लोग हैं, आप जानते हैं। ऑन पैसिव इस कंपनी ने हमें अपनी सबसे बेहतरीन रूप बनने के लिए प्रेरित किया है, आप जानते हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ बेहतर की ओर, कुछ ऐसा जो बहुत अर्थपूर्ण है, और कुछ ऐसा जो उस जगह से कहीं बड़ा है जहां हम अभी हैं। आप जानते हैं, कल तो पहले ही बीत चुका है, हम उसे ठीक या बदल नहीं सकते। वह चला गया है, मैंने कहा, कल के बारे में भूल जाओ, वह चला गया है। आइए अब और भविष्य के बारे में सोचें, जहां यह कंपनी हमें ले जा रही है। यह बहुत विशाल है, जितना हम सोचते हैं उससे भी बड़ा।
और यह कंपनी उपभोक्ता को बहुत महत्व देती है। उपभोक्ता सबसे पहले आता है और वह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना चाहता है। वह व्यापार को बदलना चाहता है। जिस तरह से व्यापार दिखता है, जिस तरह से वे काम करते हैं, हम आईटी सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, वे बहुत महंगे होते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको 100% बेहतर मूल्य दे, तो कैसा रहेगा? वह भी एक किफायती कीमत पर। क्या आप मना करेंगे अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपका डेटा बेचे ही नहीं? इनमें से ज्यादातर कंपनियां आपको बताती हैं कि यह मुफ्त है। हम टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी जानते हैं कि यह मुफ्त है। हम जूम का इस्तेमाल करते हैं, हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ आप जाते हैं, अपनी जानकारी डालते हैं, वे आपसे और जानकारी मांगते हैं, आप वह भी डाल देते हैं। वे आपको बताते हैं ठीक है, अब आप जा सकते हैं और यह मुफ्त है। क्या आपको लगता है कि यह सच में मुफ्त है? मेरे भाइयों और बहनों, यह मुफ्त नहीं है, क्योंकि आपका डेटा हर दिन इस्तेमाल किया जा रहा है। वे इसे बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि यह मुफ्त है। डेटा बेचना कानूनी है, यह गैर कानूनी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह गैर कानूनी है, तो आप इंटरनेट की दुनिया में गलत जगह पर हैं। यह कानूनी है क्योंकि आपने खुद अपनी मर्जी से यह जानकारी दी है। उन्होंने आपसे कभी भी जबरदस्ती यह जानकारी नहीं मांगी। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी में हैं जहां वे आपको कुछ बेहतर दे सकते हैं और वे